देखिए बेटा, अब हम देखेंगे सिंपल से सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इसमें 8 मेथड्स है ना, तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपल वर्ब से बनता है तथा एडजेक्टिव वर्ब का काम करता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में इंग लगा के बनता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में होता है, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग से बनता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये डिटेल में देखिए, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। देखिए, साधारणतः पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट तो एक होता है परंतु फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कई सिंपल सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो एक होते हैं लेकिन वर्ब अलग अलग होता है। जब हम पार्टिसिपल के द्वारा वाक्यों को जोड़ेंगे तब इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। इसलिए जो कार्य पहले हुआ हो उस कार्य को दिखाने वाली वर्ब को पार्टिसिपल में बदलेंगे, अर्थात पहले समाप्त होने वाले वाक्य में आई हुई वह क्रिया जो कार्य को समाप्त होना दिखाती है पार्टिसिपल में बदलते हैं। जैसे शी saw the danger, शी returned home। अब देखिए, दोनों का सब्जेक्ट शी एक ही है। इन दोनों वाक्यों को पढ़ने से जो पता चलता है कि दो कार्य हुए हैं। पहले उसने खतरा देखा तो वो घर चली गई, है ना। उसके बाद देखिए सीइंग द, तो हम किस तरह करते हैं, जो पहला काम है उसमें इंग फॉर्म लगा देते हैं। सीइंग द डेंजर शी रिटर्न्ड होम। अब देखिए यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। यूज ऑफ पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में कर या करता हुआ ती ते आएगा। वर्ब के अंत में इंग लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ओके, अभी मैंने बताया आपको, ही सॉ द स्नेक ही रैन अवे विथ फियर। सीइंग द स्नेक ही रैन अवे विथ फियर। आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। ओके, नोट, इंग सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाने से ही बनता है। इज एम आर वाज वर्ब होने पर बी में इंग लग जाता है। जैसे इसको देखेंगे, देखिए आई वाज हंग्री है ना, तो वाज है ना, तो क्या हुआ है, बीइंग हंग्री। इज एम आर वाज वर्ब होने पर बी में इंग लगा देते, बीइंग हंग्री। और यहाँ पे देखिए उसी तरह था, ही सॉ द स्नेक, तो सीइंग द स्नेक। यहाँ देखिए ही सॉ द स्नेक, तो यहाँ वाज वर्ड नहीं था ना, तो यहाँ पे सा का फर्स्ट फॉर्म सीइंग लगा दिया और यहाँ पे वाज था तो इसलिए बीइंग हंग्री कर दिया है। ठीक है, अगर वाज वर्ड इज एम आर का प्रयोग है तो बीइंग कर देंगे, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। जैसे आई सा रमेश ही वाज बीटिंग हिज ब्रदर। आई सा रमेश बीटिंग हिज ब्रदर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। आई सा रमेश ही सॉ बीटिंग हिज ब्रदर, यानी आई सा रमेश बीटिंग हिज ब्रदर। अब ये बीटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया में अधिकतर बिना ता ती के केवल हुआ या हुआ लगा होता है। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है।
पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। द टाइम इज़ लॉस्ट, इट विल नेवर कम। द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम। टाइम इज़ लॉस्ट को लॉस्ट जो है ये एडजेक्टिव बना दिए। द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। देखिए लॉस्ट को यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ना, इसको हम एडजेक्टिव बनानी, लॉस्ट पेन। यूज ऑफ परफेक्ट, इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। वेरी सिंपल, बहुत अच्छा है ये। जैसे शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, फुल स्टॉप, शी वेंट टू द मार्केट। तो हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। शी हैड कंप्लीटेड की जगह हैविंग कंप्लीटेड कर दिया है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। वर्ब में टू को जोड़कर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर वर्ब के अंत में ना नी आता है, जैसे टू वॉक, चलने से। इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं। यानी जब इन्फिनेटिव के द्वारा जो वाक्यों को जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को उसी तरह रहने देते हैं तथा दूसरे की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव यानी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इन्फिनेटिव में किसे बदलेंगे, यानी उद्देश्य या रिजल्ट जो दिखाता। देखिए, ही हैज़ टू सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम। He has two sons, he has to educate them. He has two sons to educate. Ram is very poor, he cannot buy books. Ram is too poor to buy books. ओके, अब देखिए इसमें ये पता चल रहा है ना कि राम हैज़ टू सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम, है ना। तो दो सन्स हैं तो इसमें ये रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है ना कि उसे उन दोनों बच्चों को पढ़ाना है, तो इसी को हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। ही हैज़ टू सन्स टू एजुकेट देम। देखिए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जेरेंट। नो, नेक्स्ट अभी ये नंबर थर्ड हम देखेंगे। पहला तो इन्फिनेटिव था, ये देखिए। अब तीसरा है यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो सेंटेंस में एब्सोल्यूट या स्वतंत्र रहता है, जब पार्टिसिपल से या पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य की वर्ब पर नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो वाक्य में फ्री होता है, एब्सोल्यूट होता है और उसका किसी कार्य पर कोई प्रभाव वाक्य पर नहीं पड़ता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होता है जब एक वाक्य के कार्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है तथा प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक न होकर अलग अलग होता है। ओके, जब हम दो सेंटेंसेस को या तीन को जोड़ेंगे तो सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। कंबाइन करते समय जो कार्य देखिए, कंबाइन करते समय जो कार्य पहले हो उसके कर्ता को पार्टिसिपल के पहले प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों को जोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिन वाक्यों में कार्य पहले हो रहा है, इन वाक्यों को जोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिन वाक्य में कार्य पहले हो रहा है उसमें वर्ब के अतिरिक्त सभी शब्द अपने स्थान पर रहते हैं तथा उसमें वर्ब टू बी, ये वर्ब की एक फॉर्म होती है बेटा, टू बी। देखिए, टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर, ये वर्ब की फॉर्म है। के स्थान पर बीइंग,
पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस के स्थान पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म तथा पैसिव वर्ब होने पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो पहले ये काम हुआ, सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद स्टार्स स्काई में आए। तो सबसे पहले सन का इफेक्ट इस पर नहीं हो रहा है ना, और ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग भी हैं, तो यहाँ पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो जो पहले होता है उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में रखते हैं। द सन हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द कॉलेज वॉज ओवर, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर हाउसेज। द कॉलेज बीइंग ओवर, देखिए वाज जो है टू बी का है, टू बी का, देखिए यहाँ मैंने दिखाया था ना इज एम आर वाज वर, ये टू बी के रूप हैं। तो इन सब के स्थान पे क्या रखेंगे हम, जब सिंपल से सिंपल बनाएंगे तो बीइंग, द कॉलेज बीइंग ओवर, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर हाउसेज। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बेटा। जीरंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग जोड़ना चाहिए। हाँ, जैसे इन्फिनेटिव बनाने के लिए वर्ब के पहले टू लगाते थे, जीरंड में इंग लगता है। कभी कभी वर्ब को नाउन में भी बदलना पड़ सकता है तथा कुछ वाक्यों में जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे he will do it, he is sure of doing it। तो डू में इंग लगा दिया गया तो ये जीरंड बन गया, he is sure of doing it। और नेक्स्ट देखिए, राम सोल्ड हिज बुक, he got 2 rupees। राम सोल्ड हिज बुक फॉर 2 rupees। जॉन इज इल, he has high fever। John is ill with high fever। She has failed, she heard the news, she fainted। 3 चीज़ें देखिए, failed, heard the news, she fainted। On hearing the news of her failure, she fainted। देखिए यहाँ पे हीयरिंग के पहले ऑन यानी प्रीपोजिशन हमने लगाया है ना, तो ये नियम क्या था, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, यानी नाउन या जीरंड के पहले हम प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे ये जीरंड है और ये प्रीपोजिशन हो गया है। तो वाक्य के सेंस के अनुसार हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। नाउन या जीरंड का प्रयोग, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, सिर्फ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे नाउन या जीरंड के पहले।